नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 3.5% की बेहतरीन रैली के साथ शुरुआत हुई है। यहाँ पे 8.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बाजार की गिरावट के बाद गिरा जरूर था स्टॉक आपका, बट प्राइवेटाइजेशन वगैरह की खबर जब जा रही है बाजार से, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आएगी। बात करेंगे इस वीडियो में कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। साथ में ही बैंकिंग सेक्टर जो आउट ऑफ फोकस हो चुका था, दोबारा से शायद यहाँ पर फोकस में आया है। अगर आप जेपी मॉर्गन साहब की माने तो दोबारा की जो रिसर्च रिपोर्ट है आफ्टर क्वार्टर 2 और जीडीपी के डेटा के बाद बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर एक अच्छी रैली मार्केट ग्रोथ के साथ देखने को मिल सकती है। बात करेंगे कि आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। अगर खरीदारी करते हो आप तो कितना टाइम स्पेंड करो, कितने टारगेट आपको मिल सकता है, सब कुछ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा हर्डल है इस समय का वो है बाजार। बाजार में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर वर इन फोकस। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो बिफोर मार्केट वो स्टार्ट फॉलिंग, यहाँ पे बैंकिंग जो स्टॉक्स थे वो काफी अच्छा चल रहे थे। बैंक निफ्टी भी यहाँ तक कि 40-41 टच कर रहा था। बट देन अगेन निफ्टी 50 में गिरावट स्टार्ट हुई। सेंसेक्स आपका गिरावट में आया, बहुत सारी वार्निंग स्टार्ट हो चुकी थी वहां पे आनी, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो बाजार है, जो बैंकिंग सेक्टर की रैली थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दी। अब अगर दोबारा से देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर दोबारा से एक फोकस में आ रहा है। रीजन बीइंग कि मार्केट में अभी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं आपके, जो बैंक्स हैं आपके, वो फंड रेज कर रहे हैं। चाहे पीएनबी हो, बीओबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, केनरा हो या महाराष्ट्र बैंक हो, इन सभी में फंड रेजिंग की खबर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस समय पे 81 बॉन्ड्स के थ्रू ये लोग फंड रेज कर रहे हैं। तो अमाउंट अलग अलग वेरी कर रहा है। जैसे अगर पीएनबी की बात करें 2000 करोड़ है, केनरा बैंक की बात करें तो अराउंड 2800 करोड़ के आसपास का फंड रेज है वहां पे। अब कर क्यों रहे हैं? रीजन ये है कि मनी सप्लाई जो मार्केट में एक्स्ट्रा हो चुकी है उसको स्क्वीज करना है, और यही एक मौका है मार्केट को संभालने का। अगर ये जो फेज चल रहा है आपका क्वार्टर थ्रू का जो फेज है आपका, ये अगर सस्टेन कर लेता है मार्केट 17,500 के ऊपर या 17 के ऊपर, तो ये आपका बहुत अच्छा मुनाफा ला करके दे सकता है छोटे स्टॉक्स के लिए, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है आपका। उसके पीछे का कारण ये है यार, देखो कि अगर मनी सप्लाई चली जाती है तो जो डिलीवरी ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि रिटेलर्स यहाँ पे अच्छी खरीदारी में थे लगातार, फिर गिरावट हुई स्टॉक में क्योंकि सरकार ने बोला प्राइवेटाइज करेंगे, देन सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, प्राइवेटाइज नहीं होने वाला है। अब उन सब खबरों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिविटी बनी थी स्टॉक को लेकर के, बट देन अभी यहाँ पर सब कुछ जो है, वो जो सिचुएशन है वो क्लैरिफाई हो चुकी है। अब स्टॉक अपने फंडामेंटल के हिसाब से ग्रो करने वाला है, और इस समय पे उन स्टॉक्स में ग्रोथ ज्यादा है जो अंडर वैल्यूड है और जो अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं। और अगर इसकी बात करें तो मई से लेकर के अभी तक कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आई है, जबकि इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत गजब का है। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत आपको बहुत जल्द होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल खरीदारी करो। दो तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले अगर आप सपोर्ट की बात करो तो लोअर एंड पे जो आपका पहला सपोर्ट है 44 डे मूविंग एवरेज के पास है, 18 रुपए का सपोर्ट आपको मिल रहा है। अच्छा, इस हफ्ते की ब्रेकआउट पैटर्न के बाद 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बंद हुआ है, तो ये काफी अच्छी खबर है। अगर पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट अराउंड प्रीवियस हाई ही होने वाला है, यानी कि 32 रुपीज के आसपास का। तो एक अच्छा जोन मिल रहा है, एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है खरीदारी करने का और मुनाफा बनाने का। वहीं पर अगर आप चार्ट की बात करें, आरएसआई आपका 50 का हो चुका है, यानी कि एक अच्छे जोन में है। 50 के बाद 70-75 तक की ग्रोथ रहती है यहाँ पे, जो बुल रन का आपका माना जाता है। एंड अगर आप टेक्निकल पैटर्न की माने तो यहाँ पर स्पेस अच्छा है, और 32 रुपीज आपके बहुत आसानी से बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो पहला हर्डल है, पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका, वो अराउंड 28 रुपीज का है। और डोंट वरी, क्योंकि डिमांड है कंपनी में और स्ट्रांगली कंपनी अभी यहाँ पर डिलीवरी हाई कर रखी है, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। जो बहुत अच्छी खबर है इस समय बाजार में महाराष्ट्र बैंक को लेकर के, वो ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पार्टनर्स विद एनपीसीआई टू लॉन्च कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जॉइंस हैंड विद एनपीसीआई टू लॉन्च इट्स फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। पहला क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। छोटी कंपनी है, सरकारी बैंक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इसका जो फंडामेंटल है, जैसा मैंने बोला, मैं आपको दिखाऊंगा भी, काफी स्ट्रांग है। उसके बावजूद भी कंपनी अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेती है तो ये एक अच्छा शुरुआत होता है किसी भी स्टॉक में रेज का, एक अच्छा बाउंस बैक का। और यहाँ पर इस खबर के बाद बाउंस बैक की आपको उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, the BOM Platinum Rupee contactless credit card has been specially curated with a range of benefits suiting the requirement of the customers. As part of the welcome benefit, users of this card will get 100 reward points on their first retail spend worth rupees
1000 और मोर। तो 1000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पे आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा आपको पहली खरीद पर अपनी। और साथ में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोटा बैंक है उसके बावजूद भी अगर ये इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है तो ये काफी इनिशिएटिव जो के तौर पे अगर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है। द BOM प्लैटिनम रुपए कॉन्टेस्टलेस क्रेडिट कार्ड जो होने वाला है वो कार्ड लायबिलिटी कवर वेयर कस्टमर्स विल हैव जीरो लायबिलिटी पोस्ट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। अगर यहाँ पर कोई फ्रॉड होता है तो वहां पर कस्टमर्स की जीरो लायबिलिटी होने वाली है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है और उस केस में अगर फ्रॉड होता है या आपने कोई शॉपिंग की जो कि वैसा नहीं है जैसा आपने माना था, तो उस केस में आपकी जीरो लायबिलिटी बनेगी यहाँ पे, जो कि ज्यादातर केसेस में रहता है, जो कि काफी बेहतर चीज है। यहाँ पे लॉस होने की स्थिति में या फिर फ्रॉड होने की स्थिति में आपकी कोई लायबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। चोरी होने के बाद किसी ने कितनी शॉपिंग की उससे कोई मतलब नहीं बनता है आपके हिस्से में। ठीक है, तो कंपनी का ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है और इसके वजह से ही मैं यहाँ पर बैटिंग करने की आपको सलाह दूंगा, क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किए हैं ऑलरेडी आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंस दैट जो BOM है वो आपका प्राइवेटाइज नहीं होने वाला है। चार्ट पैटर्न के तौर पे अगर आप देखेंगे, टेक्निकल पैटर्न के तौर पे देखेंगे तो कंपनी बहुत गजब एक बाइंग जोन में है और खरीदारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए विद टारगेट ऑफ 28 एंड 32। टू टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अगर आप देखें खरीदारी की बात हो तो अभी भी 34%, उससे पहले 36%, उससे पहले 49%, उससे पहले 42% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। छोटा स्टॉक, छोटी कंपनी, उसके बावजूद भी भारी डिलीवरी यहाँ पर मैं बोलूंगा 36%, 35% डिलीवरी अगर गिरावट के बाजार में है, वोलेटाइल मार्केट में है, तो आप सोच के देखिए कि जब नॉर्मल मार्केट होगा तो कितना बढ़िया डिलीवरी यहाँ पर चलने वाला है। खबरों की बात करें तो खबरें अच्छी हैं। फंडामेंटल्स की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 3700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, 17.5% से ज्यादा का यहाँ पर मार्जिन है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 130 करोड़ से बढ़ करके 263 करोड़ तक पहुंच गई है कंपनी। देखिए अच्छी कंपनी में जो इन्वेस्ट करने का फायदा होता है सबसे बड़ा, जो कि वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं या आरजे साहब, राकेश झुंझुनवाला साहब ने बताया, या विजय केडिया साहब की बात मानिए, तो अच्छे स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाते हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिनके ऊपर अगर आप एनपीए की भी बात करो, बैंक ऑफ बड़ौदा में एनपीए कितना है आप देखिए 1.73% का नेट एनपीए है, ग्रॉस एनपीए 5.56% का है। तो नेट एनपीए की अगर आप बात करें जो कि मेजर बैंक्स के लिए, बड़े बैंक्स के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है, वो यहाँ पर 1.5% के करीब है, 2% मान लीजिए आप। 2% का एनपीए कोई भी बैंक आसानी से हैंडल कर सकता है। आरबीआई की गाइडलाइंस जो कहती हैं वो उसके अंदर ही है, बल्कि उससे भी कम है ये एनपीए। तो यही चीज आपको देखनी होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी में। फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और यही कारण है कि लगातार धीरे धीरे करके ही सही बट एफआईआई एक्सपोजर यहाँ पर मिल रहा है, 0.08% से 0.15% कर दिया है, डबल कर दिया है ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को। तो एफआईआई यहाँ पे लगातार खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि बैंक में भरोसा किया जा सकता है। जिस तरह का फंडामेंटल है, जिस तरह का प्रॉफिट जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट किया है लगातार, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें, तो यहाँ पर लगातार ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और इसी स्टेबिलिटी के ऊपर आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, खरीदारी बिल्कुल करनी है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है स्टॉक को। अच्छा स्टॉक है, धोखा नहीं देने वाला है, लंबे समय के लिए खरीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाना। डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको एज लॉन्ग एज यू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी निवेश करने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। थोड़ा सा मार्केट को मैनेज करके चलना है। मार्केट में अगर गिरावट होती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे एफआईआई का डेटा हो, अगर एफआईआई लगातार बिकवाली में रहते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। तो ऐसी केस में अगर मार्केट गिरावट में आएगा तो महाराष्ट्र बैंक में भी थोड़ा सा आपको साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बट उस केस में भी आपको बेचना नहीं है, एवरेज करो स्टॉक को। और ये कंपनी ऐसी है जो 20 का है, 200 का भी मिलेगा आपको ये स्टॉक, तो इसीलिए लंबे समय के लिए बाय करो, वेल्थ क्रिएट करो इस स्टॉक में। जो शॉर्ट टर्म का जो फ्रॉडुलेंट बुल रन था वो जा चुका है, तो अब यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर बढ़ेगा और अच्छे स्टॉक्स को खरीद के आप अच्छा पैसा बना सकते हो। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। खरीदारी करने की सलाह, 32 रुपए का टारगेट, बट लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।